अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कहता है। हमें कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 3 + 8 का स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आगे आपको पार्ट्स दिए गए हैं, तकरीबन 6 पार्ट्स दिए गए हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हर पार्ट का रिलेशन पिछले पार्ट के साथ है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, ताकि आपका हर आने वाला पार्ट आसान हो सके। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आएगी तो आप सेकंड पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं, सेकंड की समझ आएगी तो थर्ड को और फोर्थ, इसी तरह से अगर थर्ड और फोर्थ समझ आता है तो फिफ्थ और सिक्स पार्ट को आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट का कनेक्शन पीछे वाले पार्ट के साथ जरूर है। चलें देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि आप फाइंड करके दें हमें x + 1/x। तो अब व्यूवर्स, हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास x की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास, 1/x हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1/x को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि 1/x को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जी। तो मैं यहां पर लिखने लगा हूं फर्स्ट पार्ट के लिए 1/x पहले फाइंड आउट करूंगा बेटा। तो 1/x इज इक्वल टू 1 इस x के सामने मैंने x की वैल्यू को लिख दिया। ओके, x की वैल्यू तो मेरे पास है, लेकिन 1/x की वैल्यू मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मैं पहले 1/x को फाइंड आउट करूंगा जी। तो 1/x कैसे लिखा मैंने, 1 के सामने 1 लिख दिया, x के सामने क्या लिखा, x की वैल्यू को लिख दिया। क्लियर। अब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 नहीं देखा, तो पहले प्लीज वो जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का पहले सॉल्व कीजिए, ताकि उन्हें रेशनलाइजेशन की समझ आ सके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं बेटा। 1/x इज इक्वल टू 1/3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 + 8 का स्क्वायर रूट, ये डिनोमिनेटर है, इसको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट कैसे आएगा इसका, 3 - 8 का स्क्वायर रूट इसका कॉन्जुगेट है, जस्ट साइन चेंज कर दें, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है हमें और डिवाइड भी करना है, ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। ओके, नेक्स्ट देखें बेटा। 1/x इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना होगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 - 8 के स्क्वायर रूट के साथ। तो आंसर आएगा हमारे पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट ही 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर डिनोमिनेटर में देखें a + b a - b, ये तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, a + b a - b विच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला होता है ना ये जी, a + b a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर जी। 1/x इज इक्वल टू 3 - 8 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा 8। तो यहां पर हमारे पास आया 1/x इज इक्वल टू 3 - 8 का स्क्वायर रूट, डिवाइड करने से 9 में से 8 को माइनस करें 1 बचता है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट किया 1/x को, लेकिन सवाल वाला हमें क्या कहता है, क्या मालूम करके दो, x + 1/x मालूम करके दो। उसने हमें हमसे 1/x की डिमांड नहीं की थी, ये हमने फाइंड किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए। तो बेटा x + 1/x इज इक्वल टू, तो पहले यहां पर x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 3 + 8 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, आगे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन यूज किया। 1/x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। 1/x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 3 - 8 का स्क्वायर रूट। तो बेटे
प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस 8 का स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x प्लस 1/x का जो रिजल्ट आएगा 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा बेटा, इसका रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट को हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। पहले हमें 1/x को फाइंड आउट करना था, उसके बाद x और 1/x की वैल्यूज को हमने जस्ट प्लस करना था। ओके, अब क्या करना होगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहता है कि x माइनस 1/x। अब बेटा 1/x हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं हमें, x माइनस 1/x। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, तो ये हमें मालूम करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, पहले x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 8 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस 1/x। 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 8 का स्क्वायर रूट। ओके, तो x माइनस 1/x को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसकी ब्रैकेट्स को ऑफ कर दूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं बेटा जी। तो यहां पर आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 + 8 का स्क्वायर रूट माइनस 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर रूट। तो बेटे +3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट ये है, 8 का स्क्वायर रूट ये है, तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी बेटा आ गई। अब अगर सवाल आता है आपके पास सिर्फ कि फाइंड कीजिए x माइनस 1/x को, तो बेटे आपने कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आपने 1/x को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, उसके बाद x माइनस 1/x में x की जगह x की वैल्यू, 1/x की जगह 1/x की वैल्यू को प्लेस करना है, फिर ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, कटिंग करनी है, जो बाकी आंसर होगा प्लस माइनस करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब टाइम को जाया किए बगैर थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है हमें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मालूम कीजिए। तो बेटा x जब दिया हुआ क्या है आपको, x इज इक्वल टू 3 + 8 का स्क्वायर रूट दिया हुआ ये है आपको सिर्फ। ओके, तो अब स्क्वायर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर लेने के लिए आपको ये करना होगा बेटा कि या तो आपको पहले फाइंड करना होगा x प्लस 1/x, या आपको पहले फाइंड करना होगा x माइनस 1/x। ओके, अब क्योंकि मैंने यहां पर दोनों फाइंड किए हुए हैं, मैं इनमें से कोई एक लूंगा और उसको आगे लेकर चलूंगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर सवाल वाला आपको ये कह दे कि मालूम कीजिए x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो आपने पहले 1/x को फाइंड आउट करना है, फिर x प्लस 1/x कर ले, ये आसान है। x प्लस 1/x को फाइंड आउट कर ले तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का रिजल्ट 6 आ जाएगा। यानी कि आप इसको सॉल्व करते करते यहां तक पहुंच जाएंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं वी हैव, ये तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन आपने सॉल्व करना होगा। क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x की वैल्यू है हमारे पास 6। ओके, एक बार फिर सुन ले बेटा, अगर सवाल आता है कि फाइंड कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपने पहले 1/x को फाइंड आउट करना है, फिर x प्लस 1/x को फाइंड आउट करना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6। क्योंकि अब मुझे स्क्वायर चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम यहां पर क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब बेटे ये a है प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 36 होता है। क्लियर। तो बेटा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 36। क्लियर। अब बेटा प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। तो बेटे इस तरह से हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को बहुत ही आसानी से मालूम कर लिया। क्लियर हो गई बात जी। फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। बेटा फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है अब वो देख लेते हैं हम। बेटा फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है कि मालूम कीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को। ये व्हाइट बोर्ड पर आप सवाल देख सकते हैं, लिखा हुआ है। अपने बुक को ओपन करके बैठे, बुक से सवाल लास्ट में देखा करें बेटा जी। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को कैसे मालूम करेंगे अब हम। फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेटा। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को मालूम करने के लिए हमें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी चाहिए और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी चाहिए। ऐसा क्यों, चलें देखते हैं। फोकस कीजिए। मुझे मालूम करना है इस वक्त फोर्थ पार्ट जो है बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, मुझे ये मालूम करना है। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैं एक्स का स्क्वायर लूंगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओके। अब ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। क्लियर जी। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम जी। फोकस कीजिए, ए प्लस बी ये वाला, ए माइनस बी फिर ये वाला। अब x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 6 है, मैं यहां पर 6 लिख दूंगा। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 8 है ओके। तो 6 2 टाइम कितने हो जाएगा, 12 स्क्वायर रूट 8 एज इट इज। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो बेटे अब एक बार तसल्ली से सुन लें कि अगर आपको मालूम करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, पहले आपको 1, क्योंकि दिया हुआ तो सिर्फ x है, तो पहले आपको 1 ओवर एक्स मालूम करना होगा, फिर x प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करना होगा, इसके बाद x माइनस 1 ओवर एक्स मालूम करना होगा, फिर यहां पर आएंगे, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट करने के बाद इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो के शुरू में कि हर पार्ट का लिंक पीछे वाले पार्ट के साथ है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया तो आपको आगे कोई सवाल भी समझ नहीं आएगा। तो बेटे वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, सवाल को समझें। कोई बात समझ नहीं आती मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको पहले रिप्लाई दूं। चलते हैं अब टाइम गुजारा किए बगैर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम चल रहे हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। अब हमें x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 के लिए पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, या हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को ले सकते हैं ओके। अब क्या करना होगा हमें, मैं कहता हूँ कि मैं फोर्थ पार्ट को ले लेता हूँ कि मेरे पास रिजल्ट आया था वी हैव, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी हैव, मेरे पास क्या मौजूद है बेटा, मेरे पास मौजूद है वैल्यू x की पावर 2x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर रूट 8। मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है। अब ये वैल्यू हमने कैसे निकालनी है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ
कि आपने पहले 1/x निकालना है, उसके बाद x + 1/x निकालना है, उसके बाद x - 1/x निकालना है। उन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या बनेगा, x² - 1/x² बन जाएगा। अब क्योंकि मुझे चाहिए पावर 4, x की पावर 4 चाहिए, तो मैं इससे आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए यहां पर लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर मैं स्क्वायर लूंगा जी। देखें x² - 1/x² होल का स्क्वायर, 12√8 होल का स्क्वायर। ओके, अब ये a - b का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूले को ओपन कर देंगे। a² + b² - 2a और यहां पर आएगा ये b। क्लियर बेटे, इनको अलग अलग कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग कर लेते हैं हम। क्लियर, अब क्या होगा, यहां पर आएगा x की पावर 4 आ जाएगी, 2 2 = 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, x² से x² कैंसिल, माइनस का 2, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 - 2 = इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1152 आ जाएगा। माइनस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 1152 + 2, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 1154। तो बेटा इस तरह से हमारे पास x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 भी आ जाएगा। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या कहता है, 6 पार्ट में कहा गया है कि हमें मालूम करके दें x - 1/x का स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हमें दिया हुआ x है, तो पहले 1/x मालूम करेंगे, फिर x - 1/x मालूम करेंगे। x - 1/x में पहले से मालूम कर चुका हूं, तो मैं इससे आगे लेकर इसको चलूंगा। तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो जस्ट इसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लें। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी हैव, मेरे पास तो मौजूद है, हम यहाँ क्योंकि पहले हमने सॉल्व किया हुआ है। क्या रिजल्ट है हमारे पास, x - 1/x = 2√8। हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर ले लें बेटा। तो x - 1/x का स्क्वायर = 2√8 होल का स्क्वायर, तो x - 1/x का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x - 1/x होल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी के साथ बेटे किसको फाइंड आउट कर लिया है, x - 1/x के स्क्वायर को भी मालूम कर लिया है। इस वीडियो को, इन लेक्चर्स को बेटा बार बार देखें, फर्स्ट स्टेप से शुरू कीजिए। हर एक सवाल अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ताल्लुक आगे वाले सवाल के साथ लाजमी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे बेटे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।